Namaste. I am Shavik, a government bank officer at the age of just 20 years old. और आज मैं बात करूंगा ऐसा एक टॉपिक के बारे में जो हर एक बैंकिंग एक्सपीरियंस को पता होना बहुत ज़रूरी है. द टॉपिक इज़ कि व्हाट इज़ LBO और लोकल बैंक ऑफिसर क्या है एंड द डिफरेंस बिटवीन बैंक PO एंड LBO. इन दोनों में क्या अंतर है. अगर आपका कोई भाई या फिर बहन या फिर कोई रिश्तेदार कोई भी बैंकिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है या फिर करना चाहता है तो उनको वीडियो ज़रूर भेज दीजिए एंड वॉच माई वीडियो टिल द एंड. फर्स्ट, व्हाट इज़ LBO. देखो, LBO एक नया रिक्रूटमेंट चालू हुआ है लास्ट ईयर से, लोकल बैंक ऑफिसर. ठीक है, लोकल बैंक ऑफिसर जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है दो फेजेस में. एक एग्ज़ाम, एक रिटन एग्ज़ाम और दूसरा है इंटरव्यू. ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे पॉजिटिव थिंग है तो यही है, मतलब एक ही एग्ज़ाम होता है और दूसरा है इंटरव्यू होता है. ठीक है, और यहाँ पे और एक जो मेरे हिसाब से, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, द मेजर पॉजिटिव थिंग इज दैट पोस्टिंग 10 साल तक आप जिस स्टेट से हो वहीं स्टेट में ही आपका 10 साल वहाँ पे ही आपको रहना होगा. इफ़ यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश देन आप उत्तर प्रदेश में ही 10 ईयर्स तक रहोगे, या फिर आप राजस्थान या फिर वेस्ट बंगाल जहाँ पे आप हो, जहाँ जिस स्टेट से आप हो उस स्टेट में ही 10 साल तक रहोगे, या फिर स्केल लेवल 4 तक मतलब चीफ मैनेजर तक उसी स्टेट में ही आप रहोगे. ठीक है, तो यही है सिनेरियो. और दूसरा मैंने बोल दिया, एग्ज़ाम कंडक्ट होता है दो फेजेस में, एक एग्ज़ाम, एक रिटन एग्ज़ाम और दूसरा है इंटरव्यू, और पोस्टिंग में भी बता दिया. तीसरा चीज़, यहाँ पे जिस स्टेट से आप हो उस स्टेट से लोगों के साथ ही आपको कंपटीशन होगा. आप उत्तर प्रदेश से हो तो आप वहीं स्टेट से आपका कंपटीशन होगा. आप वेस्ट बंगाल से हो तो वही स्टेट से आपका कंपटीशन होगा. ठीक. देन सिलेबस वही है जो PO में मेंस में होता है, लाइक इंग्लिश, बैंकिंग GK, मैथ्स एंड रीजनिंग, एंड और एक है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो 25 मार्क्स का होता है, 30 मिनट्स टाइम दिया जाता है. तो ये है LBO, लोकल बैंक ऑफिसर. और ये एग्ज़ाम भी IBPS PO ही कंडक्ट करता है. लोग कहते हैं ना कि अब भी शायद सुना है, थोड़ा बहुत तो सुना ही है, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देना चाहता हूँ. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया LBO, इंडियन बैंक LBO, यूको बैंक LBO, इंडियन ओवरसीज बैंक LBO. बट द थिंग इज दैट एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है वो IBPS ही ले रहा है. जब आप LBO एग्ज़ाम देने जाओगे, कमेंट मत कीजिए या अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं पता है. अगर आप LBO एग्ज़ाम देने जब जाओगे तब वहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर में लिखा आएगा IBPS. एग्ज़ाम कंडक्ट करता है IBPS, बट एग्ज़ाम कोई भी एक बैंक को ऑथराइज दिया जाता है, आप निकालो, आपका पोस्ट निकालो. ठीक है, कि हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे. तो यही है सिनेरियो. ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि डिफरेंस क्या है बैंक PO एंड LBO के बीच में. बैंक PO में क्या है, तीनों फेजेस में एग्जाम कंडक्ट होता है, प्रीलिम्स, देन मेंस, देन इंटरव्यू. बट LBO में क्या है, दो फेजेस में एग्जाम कंडक्ट होता है, एक है रिटन एग्जाम और दूसरा है इंटरव्यू. यहाँ पे क्या है, आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर जाओ, उसके आधार पे आपके इंटरव्यू में नाम आएगा, पास कर लिया बस. सिलेबस में भी कोई अंतर नहीं है. बैंक PO में जो भी सिलेबस है यहाँ पे भी सेम सिलेबस है. बैंक PO में मेंस में जो सिलेबस है, मैथ्स, रीजनिंग, बैंकिंग GK एंड इंग्लिश, यहाँ पे भी सेम है. यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव है. यहाँ पे जो सैलरी है, बेसिक सैलरी 48,480, LBO में भी सेम है, 48,480 सेम है. बट जो नेगेटिव थिंग है, नेगेटिव मतलब बैंक PO में, मैं देखो, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी. बैंक PO में क्या है,
3 साल, मतलब आपका कोई भी स्टेट अलॉटमेंट अभी नहीं होगा, मतलब तुरंत नहीं होगा। बट एलबीओ में क्या है, आप जिस स्टेट से हो आप उसी स्टेट में आपका पोस्टिंग होगा ही होगा, भले ही थोड़ा सा दूर कम हो जाए बट उसी स्टेट में ही आपका पोस्टिंग होगा। बट पीओ में ऐसा नहीं है, आपका कोई भी स्टेट आपको अलॉट किया जाएगा, वहीं पे आपको सर्व करना होगा, वहीं पे आपको एक प्रोबेशनरी ऑफिसर बना दिया जाएगा। बट यहाँ पे बैंक ऑफिसर मतलब लोकल बैंक ऑफिसर जब आप होगा तो आप वही स्टेट से ही होगा। इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली देन आपको वहीं पे आपका पोस्टिंग होगा। इफ़ यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश देन वहीं पे आपका पोस्टिंग होगा। इफ़ यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल देन वहीं पे आपका पोस्टिंग होगा। ठीक है, तो यही है पॉजिटिव थिंग एज कंपेयर टू बैंक पीओ में। सैलरी भी सेम है, एग्जाम पैटर्न भी मैंने बना दिया, सब कुछ सेम ही है। एलबीओ में क्या है 225 रिटर्न है, मतलब 200 है रिटर्न का और 25 के डिस्क्रिप्टिव, दोनों मिला के 225। पीओ में भी 225 सेम। आईबीपीएस पीओ का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही है सिनेरियो। तो सब कुछ बता दिया कि क्या है पॉजिटिव थिंग। तो जिन लोगों को वही स्टेट से आपको रहना चाहता है आप लोग, देखो कोई भी एग्ज़ाम बुरा नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं है, कोई मतलब एग्ज़ाम मतलब नौकरी है, बोल सकते हो कोई भी नौकरी अच्छा नहीं है, कोई भी नौकरी बुरा नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट योर माइंड से, दिस इज ऑल अबाउट योर मेंटलिटी। आप कैसे वो एग्ज़ाम को, कैसे वो नौकरी को आप ले रहे हो। अगर आप कितने भी अच्छा नौकरी मिल जाओ, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर इनसाइड, देन आप कितना भी सैलरी, कितना भी तनख्वाह आपको दिया जाएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम सेटिस्फाइड फ्रॉम योर इनर साइड, आपको मेंटली आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए, नहीं तो आप कभी नहीं होगा। पीओ में ये बंदा तो दिल्ली में पोस्टिंग है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप यहीं पे होगा, घर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मुझे भी बाहर जाना है, घूमना है, तो यही है सिनेरियो। जो एक कहते हैं ना कि जो मिला है वो मिट्टी है, जो नहीं मिला है वो सोना है, तो यही सिनेरियो है। जो मिल गया है वो मिट्टी है, जो नहीं मिला है वो सोना है, तो यही तो बात है। तो कोई भी एग्ज़ाम और कोई भी नौकरी अच्छा नहीं है, कोई भी नौकरी बुरा नहीं है, ये आपके मेंटलिटी पर डिपेंड करता है आप कैसे वो नौकरी को ले रहे हो। ठीक है, तो मैंने बता दिया एलबीओ मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि सैलरी सेम है, एग्ज़ाम 2 फेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, एक रिटन एग्ज़ाम दो और दूसरा इंटरव्यू दो और बस बात ख़त्म। मतलब ऑब्वियसली कि पीओ में भी आपका मेंस के आधार पे ही और इंटरव्यू के आधार पे ही आपको मेरिट बनता है, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। बट बैंक मतलब आईबीपीएस पीओ में क्या है, अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया तो आपका मेंस में आप नहीं जा सकते हो। बट और एक भी चीज़ है, क्या है पता है, कि प्रीलिम्स में जिन लोग पास कर गया उससे बहुत ही कम स्टूडेंट्स मेंस देता है। बट एलबीओ में क्या है, वो सारा का सारा स्टूडेंट्स वो एग्ज़ाम दे रहा है, तो कंपटीशन तो है ही, इतना आसान तो नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। मानो कि 5 लाख स्टूडेंट्स दे आर गिविंग एग्ज़ाम प्रीलिम्स, उसके बाद 12 और 15,000 स्टूडेंट्स मेंस एग्ज़ाम लिख रहा है, बट वो 5 लाख वही एग्ज़ाम दे रहा है एलबीओ का। समझ रहे हो ना, वो एक ही एग्ज़ाम। तो कंपटीशन यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान है। बट यहाँ पे पॉजिटिव थिंग क्या है कि एक ही एग्ज़ाम होता है। समझ गया ना बात को। सैलरी भी सेम है, आप जिस स्टेट से आप हो वही स्टेट से ही, उस स्टेट में ही आप 10 साल वहीं पे आप रहोगे। आपका लैंग्वेज इशू नहीं होगा कुछ भी। इफ़ यू आर फ्रॉम, अगर साउथ से आप हो तो बहुत ही मतलब दिक्कत होता है उन लोगों को। अगर आप इफ़ यू आर फ्रॉम बंगाल, इफ़ यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, देन साउथ में अगर चले जाओगे ना, आपका लैंग्वेज से इतना मतलब क्या बताओ, आपका बहुत इशू होगा, लैंग्वेज इशू बहुत इशू होगा। सो मेरे हिसाब से दिस इज फार बेटर देन पीओ। सही ना, मतलब सब कुछ तो सेम ही है, सिलेबस तो सेम ही है, पार्क्स अलाउंस है, सब कुछ, कोई अंतर नहीं है, कोई भी 1% भी अंतर नहीं है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है।
अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं भी एक इंसान हूँ, अगर मेरा वीडियो कोई भी आपको अच्छा नहीं लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।